मी एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने गुरुवार को देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र की नई सरकार के 2 उप मुख्यमंत्रियों में से एक के रूप में शपथ ली। साल 2022 में शिवसेना से बगावत करने वाले वरिष्ठ नेता एकनाथ संभाजी शिंदे ने महाराष्ट्र में एक तेज तर्रार और कर्मठ नेता की छवि हासिल की। ठाणे जिले के कोपरी पचपखाड़ी से 60 साल के विधायक शिंदे को 2022 में बागी करार दिया गया था। मैं इतना ही कहता हूँ कि 2.5 साल का जो महायुति सरकार है, ये महाराष्ट्र एक प्रगतिशील राज्य है। महाराष्ट्र देश को वैचारिक दिशा देने वाला राज्य है और ऐसे राज्य का मुख्यमंत्री बनने का मौका मेरे जैसे एक सर्वसामान्य किसान परिवार में से एकनाथ शिंदे को मिला। ये आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी का, धर्मवीर आनंद दिघे साहब जी के आशीर्वाद से मिला। और मैं ये भी कहूँगा कि आदरणीय देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने भी हमें पूरा सहयोग किया, पूरी ताकत दी। उद्धव ठाकरे से अलग होने के बाद सिर्फ 2.5 साल में उन्होंने नवंबर में हुए विधानसभा चुनावों में अपनी पार्टी के शानदार प्रदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने 81 सीटों में से 57 पर जीत हासिल की। ये उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना से काफी बेहतर प्रदर्शन रहा। बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली नई सरकार में शिंदे का उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेना उनके कुछ उत्साहित समर्थकों को भले ही डिमोशन लग रहा हो, लेकिन कभी ऑटो रिक्शा चालक रहे शिंदे हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के दमदार प्रदर्शन के आधार पर ये दावा कर सकते हैं कि वही शिवसेना की विरासत के असली उत्तराधिकारी हैं। जनता ने दिखा दिया है कि कौन असली है और कौन बाला साहब ठाकरे जी के विचारधारा वाले है। आनंद दिघे साहब के विचारधारा वाली पार्टी है। हम काम करने वाले लोग हैं, हम गाली गलौज आरोप करने वाले लोग नहीं हैं। हम काम के बलबूते पर 2.5 साल में इतना काम किया। एक तरफा डेवलपमेंट किया, दूसरी तरफा कल्याणकारी योजनाएं की, जैसे लाडली बहना जैसे कई योजनाएं हमने करी और इसीलिए लोगों ने पूरा साथ दिया है। और ये लैंडस्लाइड विक्ट्री, ये हिस्टोरिकल विक्ट्री ये राज्य में पहली बार हुई है। विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ महागठबंधन की प्रचंड जीत में शिंदे की महत्वपूर्ण भूमिका रही। मुख्यमंत्री के तौर पर महिलाओं के लिए लाई गई लाडकी बहन योजना चुनावों में पासा पलटने वाली साबित हुई। ये योजना महिलाओं के बीच इतनी लोकप्रिय हुई कि शिंदे को लाडका भाऊ भी कहा जाने लगा। इस प्रमुख योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए दिए जाते हैं। इस योजना की 2 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी हैं। लाडली बहनाओं को कभी भी किसी सरकार ने विचार नहीं किया था, हमारी सरकार ने किया, इसलिए वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ गया है। बाकी भी हमारे लाडले बहनों का वोटिंग पर, लाडले भाइयों का भी वोटिंग परसेंट, सभी लोगों ने परसेंटेज ऑफ वोटिंग बढ़ा दी। और इसीलिए मैं इतना ही कहूँगा कि देखिए, केंद्र और राज्य सरकार मिलकर जब काम करता है तो ऐसे प्रकार के काम होते, डेवलपमेंट होती है और उसी का नतीजा जो है हम देख रहे हैं। एकनाथ शिंदे ने जब जून 2022 में तत्कालीन मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत की तो उनका ये कदम अपने राजनीतिक करियर को खतरे में डालने वाला लगा। हालांकि 2.5 साल बाद शिंदे बेहद मजबूत होकर उभरे। उन्होंने न सिर्फ सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन में महत्वपूर्ण नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई, बल्कि महाराष्ट्र की बेहद प्रभावशाली हस्तियों में भी शुमार हुए।